हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेटे ने माँ बाप को शान शौकत करने से रोका तो हुआ कुछ ऐसा। माँ बाप ने नए जमाने के साथ चलना चाहा तो बेटे ने सुनाई खरी खोटी। तो पिता ने किया कुछ ऐसा कि बेटा के पैरों तले जमीन निकल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। 60 वर्षीय रामेश्वर जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुंचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त प्रकाश जी वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। रामेश्वर, क्या हाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? रामेश्वर जी को आते देख प्रकाश जी ने पूछा तो रामेश्वर जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी। चल रही होगी मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। प्रकाश जी ने हैरानी से पूछा तो रामेश्वर जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज्यादा पसंद आता है। प्रकाश जी बोले। रामेश्वर कहते हैं, जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे दोस्त समझना चाहिए। रामेश्वर जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी प्रकाश जी ने अपनी घड़ी की तरफ एक नजर डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा रामेश्वर, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर प्रकाश जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके रामेश्वर जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुका था। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाया और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से पूरे अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वो नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी कमला जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आईं। तभी रामेश्वर जी बोले, अरे कमला, 9 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक उठा नहीं। अमित, ओ बेटा अमित, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? रामेश्वर जी ने आवाज दी तो कमला जी बोली, अरे आपको मालूम तो है आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो अमित समय पर सो जाता था, अब तो रात के 2-2 बजे तक फोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं, कमला अपने काम का ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए रामेश्वर जी बोले, अच्छा कमला, मेरी पासबुक और चेक बुक निकाल कर रख देना। आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर जाऊंगा। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है। कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 200 रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा। कमला जी ने कहा तो रामेश्वर जी बोले, अरे हाँ, 200 रुपए से याद आया, कल प्रकाश के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे, तो प्रकाश ने अपने मोबाइल से 200 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वो पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद कमला जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई। तभी उनका बेटा अमित अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही रामेश्वर जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो रामेश्वर जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और अमित
पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी रामेश्वर जी बोले, अमित बेटा, ब्रेड जैम खाओगे क्या? तो अमित ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नज़र हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा ब्रेड जैम खाओगे क्या? बेटा नहीं, पापा कहते हुए अमित फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ कमला जी अपने कमरे से बाहर आईं और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे की दिन की शुरुआत। अमित ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। रामेश्वर जी को पासबुक और चेक बुक देते हुए कमला जी बोली, अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए रामेश्वर जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। अमित को सांभर डोसा बहुत पसंद है। इसलिए मुस्कुराते हुए कमला जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा, आज सांभर डोसा बनाऊं क्या? तेरा फेवरेट है ना? अमित मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाता हुआ बोला, नहीं, आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का ये जवाब सुनकर कमला जी कुछ उदास हो गई तो रामेश्वर जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो ये सब चलता ही रहता है। तुम दाल चावल ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त रामेश्वर जी अपने मित्र प्रकाश को पैसे लौटाने उसके घर चले गए तो प्रकाश जी बोले, अरे रामेश्वर, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख लो, ये तो आजकल की जरूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो, चुटकियों में हो जाता है। प्रकाश जी ने कहा तो रामेश्वर जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेक बुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। रामेश्वर जी की इस बात पर प्रकाश जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर रामेश्वर जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई तेरी। प्रकाश जी ठाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ गपशप की और फिर रामेश्वर जी वापस अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, अमित घर लौट आया है क्या? नहीं तो कमला जी ने जवाब दिया, लेकिन ये अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर रामेश्वर जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनका किराएदार का बेटा जय उनके पास आया। रामेश्वर जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का जय बोला, क्या हुआ अंकल? तो रामेश्वर जी बोले, अरे बेटा, मैं कब से अमित को फोन कर रहा हूँ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा। ना तो ये लड़का कुछ बता कर जाता है और फोन कर रहा हूँ तो उठा भी नहीं रहा। अच्छा, तो ये बात है, जय मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए जय बोला, अंकल, 2 घंटे पहले भैया रोज गार्डन में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में कोल्ड कॉफी पी रहे थे। ये सुनकर रामेश्वर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? रामेश्वर जी ने पूछा तो जय बोला, अरे ये सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। स्टोरी ये क्या होता है?
रामेश्वर जी ने आश्चर्य से पूछा तो जय ने अपना मोबाइल दिखाया। ये देखिए अंकल, ये फेसबुक है, इसमें लोग स्टोरी लगाते हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान हो गए रामेश्वर जी। तभी जय के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज़ थी। जय, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए। जल्दी से घर वापस आओ। फिर जय ने मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। जय उसी समय चला गया, लेकिन रामेश्वर जी अभी तक हैरान खड़े थे। थोड़ी देर में अमित घर वापस आ गया। उस समय रामेश्वर जी और कमला जी रात का खाना खा रहे थे। तभी रामेश्वर जी बोले, अरे बेटा आओ, खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ, अमित ने कहा। अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर अमित डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी कमला जी नाराजगी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं स्टारबक्स गया था, झिझकते हुए अमित बोला तो रामेश्वर जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ, और वहाँ की कोल्ड कॉफी की तो बात ही कुछ और है। ये बात सुनकर अमित सकपका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। खाना खाते हुए कमला जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपने फोन में व्यस्त था। अमित, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? कमला जी गुस्से से बोली। अरे माँ, कुछ जरूरी काम था, अमित ने कहा। रामेश्वर जी बोले, कोई बात नहीं कमला, उसे करने दो। जब अमित ने मोबाइल रखा तो रामेश्वर जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो कमला जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो अमित झेपते हुए बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, कमला जी ने कहा। तो अमित बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। अमित के इस रूखे व्यवहार से कमला जी आहत हो गई और फिर रामेश्वर जी से बोली, सुन रहे हैं आप? ये सुनना वाकई अपने बेटे से, जिसे इतने लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझा करते थे, आज वही बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर अमित नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो रामेश्वर जी कमला जी से बोले, अरे शांत हो जाओ कमला, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर कमला जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर कमला जी अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में ले गईं। अगले दिन सुबह सैर करते हुए रामेश्वर जी ने अपने दोस्त प्रकाश को अपनी परेशानी बताई। तो प्रकाश जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग करना, ये सब मैंने भी तो सीखा ही है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। प्रकाश जी की ये बात सुनकर रामेश्वर जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा जय, कल उसने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि अमित रोज गार्डन में घूम रहा था। तो प्रकाश जी बोले, अच्छा, जय ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा गार्डन में घूम रहा था। ये सुनकर प्रकाश जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? रामेश्वर, तुम भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी। क्या यार, कैसी बहकी बातें कर रहा है। मेरे बेटे की 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ।
ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूं। बेटे को निकालने के बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊं। रामेश्वर जी की इस बात पर प्रकाश जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने ये कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना जरूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नजर रख सकते हो ना कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। प्रकाश जी ने कहा तो रामेश्वर जी बोले, ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि रामेश्वर जी का स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे जय को आवाज लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू किया। उसकी मदद से फेसबुक पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट्स कैसे चेक करने हैं, ये सब सिखाया। इसके साथ साथ जय ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया। रविवार का दिन था, इसलिए जय के पास सिखाने का पूरा समय था और रामेश्वर जी के पास सीखने का। शाम के समय रामेश्वर जी के बेटे अमित ने जब उनके हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वह देखकर हैरान रह गया। अरे बाबा, ये आपके पास कहाँ से आया? तो रामेश्वर जी बोले, कहाँ से आया क्या मतलब, मेरा फोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज करना भी आता है? अमित बोला तो रामेश्वर जी ने अपने मोबाइल पर अंगुलियां चलाते हुए अपने बेटे से कहा, अब अपना फेसबुक चेक करो। उनका बेटा उनकी फेसबुक आईडी देखकर हैरान हो गया और बोला, वाह क्या बात है। तभी रामेश्वर जी की नजर अपनी पत्नी पर गई। कमला जी ने आज बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। तो रामेश्वर जी बोले, चलो फिर एक फोटो हो जाए। लाइए पापा, आप साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही अमित उनकी फोटो लेने लगा तो रामेश्वर जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं, तीनों की फोटो लेंगे। वो क्या कहते हैं, उसे सेल्फी लेते हैं। तो अमित ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ली और रामेश्वर जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में सैर करते हुए रामेश्वर जी बोले, अरे प्रकाश, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा क्या हुआ? प्रकाश जी बोले। तो रामेश्वर जी ने कहा, देखो तो कल की हमारी फोटो पर अमित ने भी लाइक किया है। वाह क्या बात है। प्रकाश जी ने कहा तो रामेश्वर जी बोले, थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी बदौलत है। शाम को जब अमित अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था, अमित बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया था तो मैं हम सबके लिए मैगी नूडल्स बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मजा लेंगे। ये देखकर अमित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा। तीनों ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए तो कमला जी बोली, नूडल्स तो बहुत टेस्टी बनी थी, अब कुछ मीठा भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो रामेश्वर जी बोले, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर जलेबी लेकर आता हूँ। उनकी ये बात सुनकर अमित बोला, लेकिन पापा लेकर क्यों आना, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। अब आपने स्मार्टफोन पर सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। ये सुनकर रामेश्वर जी हैरान थे, लेकिन कैसे? रामेश्वर जी ने पूछा तो अमित बोला, मैं आपको बताता हूँ। अमित ने उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और कमला जी दोनों बाप बेटे को ऐसे बात करते देख मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। बहुत दिनों बाद उन्हें ये नजारा देखने को मिला था। अगले दिन प्रकाश जी का फोन आया और बोले, रामेश्वर जी पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुके हो, तो आज तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनवा देता हूँ। ठीक है, अभी आया। थोड़ी ही देर में रामेश्वर जी पार्क चले गए, जहाँ प्रकाश जी ने प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए रामेश्वर जी की अच्छी सी तस्वीर खींची और फिर बोले, अच्छा ये बताओ कि इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम क्या रखना है। तो रामेश्वर जी बोले, रामेश्वर
और क्या? अरे नहीं यार, यूजर नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल यूजर नेम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा यूजर नेम क्या है? अरे मेरा यूजर नेम है जीना अभी बाकी है ना? बिल्कुल मेरी सोच की तरह जिंदा दिल। तो रामेश्वर जी बोले, अच्छा मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों की खुशियां बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूजर नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा। अब जल्दी से अमित को फॉलो करते हैं, प्रकाश जी बोले। उधर जैसे ही अमित ने रामेश्वर जी को इंस्टाग्राम पर देखा तो वो हैरान हो गया, और उससे ज्यादा हैरानी तो उसे उनके यूजर आईडी को देखकर हुई। सेंटा क्लॉज, ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? ये पापा भी ना? देखकर अमित मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब अमित लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर रामेश्वर जी का फोन आया। फोन काटकर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक मैसेज आ गया। रामेश्वर जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे और इस दौरान अमित को प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज आया और आया। गुस्से के कारण अमित के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब रामेश्वर जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने जय को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगे, जय बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो जय बोला, अंकल मैं तो रील्स बना रहा हूँ। ये क्या होता है? रामेश्वर जी ने पूछा तो जय हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में रामेश्वर जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। रामेश्वर जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसलिए लोगों को रील काफी पसंद आई, तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब अमित ने रामेश्वर जी की ये वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद अमित के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वो जाने लगे तो रामेश्वर जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल आप, हम आपकी रील देखते हैं, क्या डांस करते हो अंकल आप? बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह, और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, सेंटा क्लॉज, और आगे लिखा है मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ, बहुत बढ़िया। अमित के दोस्तों ने कहा तो अमित अपने पिता को घूरकर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब अमित अंदर आया तो रामेश्वर जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है। ये तो जय के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील बना ली, सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। रामेश्वर जी के इतना बोलते ही अमित का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ जय और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने के बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही खत्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब कुछ किया। इसी तरह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पापा? जब से ये फोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पापा। सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। अमित गुस्से से चिल्लाता जा रहा था और रामेश्वर जी और कमला जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी कमला जी गुस्से से बोली, अमित तुझे कुछ शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह बात करता है क्या? क्यों माँ,
आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा ही सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं। ये मेरी बस। अमित, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है, क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा था? हाँ, शौक नहीं तो क्या। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे फालतू से मैसेज भेजते हैं। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में भी। तभी कमला जी बोली, अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोचकर बता, जब से ये फोन आया है क्या तुमने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हाल चाल बांटा था या हमारा हाल चाल पूछा था? कभी हमसे ये भी पूछा है कि तुमने खाना खाया या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। क्या तू खुद पहले जैसा रह गया है? कितनी बार तुझे दिन में फोन करते हैं, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी तो बताना जरूरी नहीं समझता? तो सोचा चलो मैसेज के जरिए ही सही, कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो पाएगी। हम मानते हैं समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है ना? तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज कमला जी ने गुस्से में अपने दिल का गुबार हल्का किया तो अमित अपने पैर पटकता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। रामेश्वर जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास भाव से अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ अमित अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड़ दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया ये सब उन्हें बताता था और उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वह अपने पापा के साथ लूडो या कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वो दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार है। सोच सोच कर अमित को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो अमित अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह रामेश्वर जी अखबार पढ़ रहे थे और कमला जी सब्जी काट रही थी। अमित ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपनी माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ। पापा गुड मॉर्निंग। लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए अमित बोला, अपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए अमित अपनी दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। रामेश्वर जी और कमला जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए अमित रसोई घर में घुस गया। तभी रामेश्वर जी और कमला जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आज रामेश्वर जी और कमला जी का घर पहले ही की तरह चहक उठा था। अमित ने पोहा बनाया तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में जय दौड़ता हुआ रामेश्वर जी के पास आया और बोला, अंकल कमाल ही हो गया। अरे अरे क्या हो गया जय? रामेश्वर जी ने पूछा तो जय बड़े उत्साह से बोला, देखिए तो जो रील हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और जानते हैं आपके 4 लाख फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं।
ये सुनकर रामेश्वर जी और कमला जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा और अमित का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी उनके मोबाइल को। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए